ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, और उसके पीरियोडिक लॉ को भी देखा था। आज हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है। हल्का सा हमने लास्ट टाइम भी इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, पीरियड्स को और ग्रुप्स को। तो आपको मैं दोबारा बताता चलूँ कि पीरियड्स हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पीरियड्स तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, यूँ करके हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं, यूँ जिस तरह मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो हैं ये हमारे पास पीरियड्स कहलाती हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। ये पीरियड्स हैं हमारे पास। अब आप देख लें, जो पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 वो सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटा पीरियड है। देखो इसके अंदर, इस पूरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही है। उसके बाद ये जो है ये उससे थोड़ा सा बड़ा पीरियड है। जो सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जब हम आ जाते हैं फोर्थ पीरियड पे, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैं, ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि देखें इसमें पीरियड नंबर 1, 2 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमने बोला था शॉर्ट पीरियड्स। ये था वेरी शॉर्ट, ये था शॉर्ट पीरियड, और इनको हम बोल रहे हैं, जो 4 से 5 तक हैं, इनको हम बोल रहे हैं लॉन्ग पीरियड्स। रिपीट कर लें, पीरियड नंबर 1 इज़ वेरी शॉर्ट, उसके बाद 2 और 3 जो हैं वो शॉर्ट पीरियड्स हैं। 4 और 5 जो हैं, क्योंकि उनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, वो लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब जो 6 और 7 वाले हैं, 6 और 7, इनको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। वो क्यों? देखें, 4 और 5 के अंदर तो हैं 18, 6 और 7 के अंदर उससे ज़्यादा हैं। देखो 55, 56, 57, यहाँ पे 58 आना चाहिए था ना, वो नीचे है, वो ये रहा हमारे पास। कहाँ पे है? वो नीचे, हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हमने इनको नीचे क्यों शिफ्ट किया? अगर हम इनको यहीं पे रखते तो ये काफ़ी बड़ा हो जाना था। यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसकी अरेंजमेंट सारी ख़राब हो जाती, बड़ा अजीब सा होता, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको अलग रख दिया नीचे। यहाँ पे 57 से आगे 58 हमारे पास यहाँ पे है, और इसको हम लेंथिनाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 57 से आगे 57 पे हमारे पास क्या है? लेंथेनम से आगे हमने इनको अलहदा कर दिया। 57 से ऑनवर्ड, लेंथन से ऑनवर्ड हमने इनको अलहदा कर दिया। तो इस वाला जो ये पीरियड हमने यहाँ पे नीचे निकाला है, इसको हमने नाम ही दे दिया लेंथेनॉइड्स का, लेंथेनॉइड्स, ठीक है। इसके बाद जो इसे नीचे वाला पीरियड है, 7 पीरियड है, वो भी देखें एक्टीनियम से आगे 90 आना चाहिए था, 90 हमारे पास यहाँ पे है, हमने इनको भी अलहदा कर दिया। क्योंकि इसको हमने एक्टीनियम से आगे अलहदा किया है, तो इनको हमने नाम दिया जो वो एक्टिनॉइड्स का दे दिया। तो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पीरियड नंबर जो 6 और 7 हैं वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। 4 और 5 लॉन्ग पीरियड्स, 3 और 4 शॉर्ट पीरियड, और जो पीरियड नंबर 1 है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, वो हम इसको कह सकते हैं कि जो पीरियड नंबर 1 है, ये जो पीरियड नंबर 1 जिस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये ऐसा पीरियड जो एक अल्कली से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सारे पीरियड्स अगर आप देखें वो एल्कली से स्टार्ट होते हैं। देखें, अब एल्कली क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन इज़ नॉट एन एल्कली, बाकी सारी ग्रुप 1 के अंदर एल्कलीज हैं। तो एल्कली का मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एल्कली नहीं है, तो फर्स्ट पीरियड जो है वो एल्कली से स्टार्ट नहीं होता, बाकी सारे पीरियड जो हैं वो एल्कली से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पीरियड्स के बारे में, ठीक है। ये जो हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो पीरियड्स के अंदर वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो यूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं यूँ करके, यूँ,
ये हमारे पास क्या हैं, पीरियड्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। वर्टिकल अरेंजमेंट में हम इनको बोलते हैं पीरियड्स, और यूं हॉरिजॉन्टल के अंदर हम इनको बोलते हैं, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे ज़रा मेंशन कर देता हूँ, यूं और यूं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो होते हैं ग्रुप्स। आई होप कि अब आपको याद रहेगा, ग्रुप्स, और ये होते हैं पीरियड्स। ओके हो गया। लें जी, अब हम ग्रुप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो जी, ग्रुप नंबर 1 जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, ठीक है, ऐसे ही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जो है, जो इनका एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहा। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 11 है, फिर 19 है। पीरियड्स के अंदर हमने देखा था 1 के बाद ये देखें 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीरियड्स के अंदर कॉन्टीन्यूस रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज था। यहाँ पे कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है। यहाँ पे पहले 1 आया, 3 आया, 11 आया, तो कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इनके लास्ट शेल में जो ग्रुप नंबर 1 है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर जो 2 है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर जो 13 है, एक्चुअली हम अगर इनको रिमूव कर दें तो ये हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 या 0 ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके लास्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ग्रुप नंबर 3 है, इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 4 है, इसके लास्ट शेल में 4 होते हैं। 5 वाले के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और 5 वाले के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 6 है, उसके लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 7 है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो ग्रुप 0 है, ये ग्रुप 8 है, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स। और एक और बात, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। और ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है, हमने पहले सीखा हुआ है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं। अभी हमने देखा कि ग्रुप नंबर 1 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट शेल होगा, ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड बना सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, ठीक है। ये हमने पहले बार डिस्कस की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो लेक्चर में जो देखा वो था पीरियड्स और ग्रुप्स, जो कि बड़ा ही आसान था। हमने इसको पहले डिस्कस भी कर लिया हुआ था। आज हमने थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में कर लिया है। इसके आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, लेट्स सपोज़ कि मैं सोडियम के एक एटम ले लेता हूँ, सोडियम का, ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो फर्स्ट शेल में मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो सेकंड शेल है उसके अंदर हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे ही है, लें जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये 10 हो गए टोटल। हमें 11 चाहिए, तो एक और शेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट शेल होता है, हम इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ऐसे ही है, वैलेंस शेल। अब ये होता क्या है, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट है या एटम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप का है। क्या बताया मैंने बोला कि इस वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है।
अब इसको ही देख लेते हैं हम, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो मैंने अभी क्या बोला कि किसी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स कि इसका ग्रुप 1 होना चाहिए। ऐसे ही तो देख लेते हैं सोडियम का क्या ग्रुप है। ये रहा सोडियम, ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर 1 है। आगे बात समझ में। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस शेल के अंदर जितने इस एटम के अंदर जितने शेल्स हैं वही इसका पीरियड नंबर होगा। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूँ कि इस एटम के अंदर जितने शेल्स हैं वही इसका पीरियड नंबर होता है। तो लेट्स सपोज देख लेते हैं हमारे पास ये 1 शेल, ये 2nd शेल, ये 3rd शेल। तो इसके अंदर कितने शेल हैं टोटल, 3 शेल हैं इसके अंदर। ऐसे ही है 1 2 3, 3 शेल्स हैं। तो इसका मतलब है इसको पीरियड नंबर 3 में होना चाहिए। अभी वो भी देख लेते हैं। सोडियम को पीरियड नंबर 3 में होना चाहिए। तो देखिए जी, ये पीरियड नंबर 3 के अंदर ही है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, जो भी हमने अभी पढ़ा वो ये है कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल बोलते हैं इस लास्ट वाले शेल को, ठीक है। ये जो लास्ट वाला शेल है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ओके। वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है, वही उसका ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। और एक एटम के अंदर जितने शेल्स होते हैं वही उसका पीरियड नंबर होता है, ठीक है। और इसको हमने करके भी देख लिया है, ओके। तो इसको आज हम यही तक रखते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।